दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नया योग टीवी में। तो भक्तों, आज मैं आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति 2025 के दिन एक ऐसी चीज अगर आप खरीद कर ले आते हैं तो समझो आपके घर में साल भर पैसा बरसेगा और आप माला माल हो जाओगे। तो और आपको ऐसी वह कौन सी चीज है जो मकर संक्रांति के दिन खरीदना है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए और ऐसे में कौन से कार्य जो करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। तो सबसे पहले अगर आप लाइक करते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। अब तो कैसे हैं आप सबके ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2025 में पढ़ने वाली प्रथम मकर संक्रांति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। और वैसे तो पहले वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया है। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। और भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नए वर्ष में पढ़ने वाली मकर संक्रांति के दिन हर कोई चाहता है कि हर एक व्यक्ति का दिन अच्छा गुजरे और नई साल में आने वाला हर एक त्योहार, हर एक दिन बहुत ही ज्यादा खुश में हो। कि मकर संक्रांति के दिन आप लोग ध्यान रखेगा कौन से कार्य हमें करने हैं और कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने हैं। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो चैत या व्यवसाय में पड़ता है, पर हम इस वर्ष यदि की जो नंबर से इस मकर संक्रांति को कैसे बनाएं और क्या बना सकते हैं, पर नव वर्ष के हिसाब से हमारी जो नया जो मकर संक्रांति है वह 14 जनवरी को ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारा हिंदी कैलेंडर के अनुसार माना जाता है, साथ में पड़ता है, हम लोग मानते हैं, उसे समय करते हैं। तो दोनों ही हमारा मकर संक्रांति है, दोनों ही अगर हम बना लेंगे तो कहीं कुछ नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि देखिए, मकर संक्रांति की शुरुआत आप सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में मकर संक्रांति मंगलमय हो। जो भी 2025 आने वाले त्योहार है सभी के जीवन में जिंदगी में खुशियां लेकर आए। जिनकी जो परेशानी है, जो कामना है, उसको भगवान पूर्ण करे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है सभी के लिए 5 की भलाई। सबसे पहले आपको बता दे, मकर संक्रांति की शुरुआत हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते हुए करनी है। ठीक है, आप उसे दिन से किसी प्रकार का जैसे प्रण कर सकते हैं कि हम योग से करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आज से यह चीज बदलाव अपने अंदर लेंगे। तो यही सब जैसे आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं, उसे दिन से उसे कार्य में आप लगा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कुछ। मतलब एक दो बहन का प्रश्न, गुरुजी हम नहीं चाहते अपने घर में लड़ाई झगड़ा, लेकिन हमारे पति को आदत है झगड़े से दिन की शुरुआत करते हैं। तो एक चीज कहना चाहूँगा, बहन देखिए, जैसे हमारे दिन की शुरुआत होगी मकर संक्रांति में पहले दिन, वैसा ही हमारे आगे का भी मकर संक्रांति है। अगर ऐसे काम होते हैं, आप ध्यान रखेगा, मकर संक्रांति इस प्रकार का आपका निकलेगा, परेशानी में, स्ट्रेस में, गुस्से में, तो कुछ भी रहे, कैसा भी दिन है, थोड़ा समय बर्दाश्त करनी है तो आप चुप हो जाएगा, तो घर में काल नहीं लगेगा। उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, तो हमें बस उसे दिन बर्दाश्त करने की जरूरत है, कितना भी परेशान करें। और स्ट्रेस और तनाव को अपने से दूर रखती है, मन में दिमाग में नहीं लानी है, हाथ नहीं छोड़नी है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है बहुत जल्द हाथ छोड़ देते हैं। बच्चों के ऊपर तो ऐसा कुछ ना करें, जो करे थोड़ा सा बोल कर, कह कर, सुनकर उनको मना लीजिए का दीजिए, बोल दीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा से शुरुआत कदापि हमें नहीं करनी है। इस बात को आप लोग गांठ बंद कर रख लीजिए, मैं बहुत पहले ही समझ चुका हूँ। दूसरा नियम क्या है कि मकर संक्रांति की शुरुआत में पूजा पाठ से शुरू करनी है।
आप जिस भी देवी देवता का मंदिर में घर में जैसे भी जितना भी होता है पूजा जरूर करनी है। और आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो स्नान जरूर करवा दीजिएगा। जो बीमार है, जो बच्चे हैं, उन पर धूल कर वस्त्र भी बदलवा दीजिएगा, लेकिन जरूर बदलवा दीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष ही महत्व है, तो स्नान करना तो बनता ही है। अगर आप ना चाहे फिर भी आपको स्नान करना है, आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और घर के बाकी सभी सदस्यों को स्नान ध्यान करनी है। अगला ध्यान आपको क्या रखती है कि लड़ाई झगड़ा, और उसमें तो करनी है, घर में बाता ही चुका हूँ। आज पड़ोस में अगर कोई आपको परेशान भी करता है तो हमें बहुत अधिक सहने की जरूरत है। सहन शक्ति को उसे दिन बढ़ाकर रखिएगा, ठीक है। और कर्ज बहुत खराब चीज है। मकर संक्रांति में किसी से लेकर किसी से ना कुछ लेनी चाहिए, ना हमें किसी को कुछ कर्ज के रूप में देनी चाहिए, वरना पूरे साल आपके दरवाजे पर कर्ज मांगने वाले ही आते रहेंगे और आप किसी के दरवाजे पर कर्ज लेते ही रह जाएंगे। 2025 में पढ़ने वाली मकर संक्रांति के दिन आप जिस प्रकार अपने दिन की शुरुआत करते हो, आने वाले प्रतीक द्वारा की शुरुआत आपकी वैसे ही होगी। इसलिए आपको कर्ज लेकर किसी भी प्रकार का कोई त्योहार नहीं बनाना है। आप थोड़ा ही सही पर मान सकते हैं, लेकिन कर्ज नहीं लेना है। और महिलाओं सभी को ध्यान रखती है कि मकर संक्रांति के दिन अपने पर्स में आप लोग जरूर कुछ न कुछ रख लीजिए। मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग के लिए जाते हैं या जो भी, जरूर उसमें 5 रुपए अपने हाथ से डालकर शुभ कर दीजिएगा कि भगवान करें कि हमारे घर में, हमारे पास में, हमारी जेब में पैसा भर रहे, सालों साल भर रहे। और अच्छे से सिंगर वगैरह में जरूर कर लेंगे। और आप लोग पैरों महावर जरूर लगा लीजिएगा, सब बताए चुका हूँ। और एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपको क्या करना है। जो मकर संक्रांति पर होती है उसे दिन आपको एक चीज जरूर करना है, जैसे कि आपके घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं, आपको उनका आशीर्वाद जरूर ही रहना है। नहाने के बाद आपको सबसे पहले भगवान की, भले ही आप पूजा ना करें, पर आपको सबसे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना है, उनके पर जरूर चाहिए। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काफी ज्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हमें 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। और हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी हमको सफलता प्राप्त होती है। तो आपको मकर संक्रांति के दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर ही लेना है, और इससे आपके साथ हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहेगा। और आप कोई भी कार्य करें, मैं करेंगे, तो आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। भगवान की पूजा जरूर करनी है। जो लोग समय की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं, उनके पास समय नहीं रहता, वह लोग भी मकर संक्रांति के दिन अपने घर में भगवान की पूजा, आरती, हवन, घंटी की ध्वनि, सभी कार्य आपको करनी है। दरवाजे पर आप लोग चाहे तो गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। बहुत ही सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं मकर संक्रांति का स्वागत करना है। और फिर हम हमारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को पड़ती है, पर इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। यहाँ पर मनाया जाता है तो उसको भी आप अपने मकर संक्रांति के रूप में मना लेंगे, और इसको भी मना लेंगे, धो सकते हैं। और कुछ बहाने लिखिए, जानते हैं यहाँ पर मनाया जाता है तो उसको भी आप अपने मकर संक्रांति के रूप में मना लेंगे, और इसको भी मना लेंगे, धो सकते हैं। और कुछ महिलाएं लिखती है कि गुरुजी हमारे घर में नॉन वेज बनता है, मकर संक्रांति में हमारे घर परिवार के लोग नहीं मानते हैं, तो अब उनको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अगर बच्चा दे तो बहुत अच्छी बात है। घर में तो आप घर के लक्ष्मी है। अगर आप ये चीज अच्छी तरह से समझा दे, नॉन वेज वगैरह न खाएं। आप कोई लड़का भी है और आप झगड़ा नहीं करती है, लड़ाई नहीं करती है, तो आपका एक अलग ही बढ़ोतरी होगा। आपके शरीर से, आपके नियम धर्म से मना कीजिएगा, क्योंकि हमें नेता बनकर दिखने भी नहीं है। लोग बोलेंगे कि ऐसे करिए, ठीक है, उनके लिए बना दीजिए, क्योंकि मकर संक्रांति की शुरुआत नहीं करनी चाहिए जीव हत्या करके। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मकर संक्रांति के दिन अगर आप जीव हत्या करते हैं तो आपको भर पाप का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे द्वारा बताए गए नियम से हम आपको यही कहना चाहेंगे
कि आप मकर संक्रांति के दिन मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हर घर के नियम और तरीका और सबके माननीय और न मानने का तरीका ही एक अलग है, तो किसी को हम उतना नहीं समझ सकते। खुद का केवल हम ध्यान रख सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे परिवार के लिए बुरा है। तो हम महिलाएं चाहे तो उसी को खुद में बदलाव कर सकती है, दूसरों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और मकर संक्रांति में आप किसी भी प्रकार की चीज अपने घर में जरूर खरीद कर लाइए। शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, कोई मीठी चीज वगैरह खरीद सकते हैं कि सालों सलाम खरीदारी करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज जो हमें खरमास में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। हल्दी बाधी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तो अगर हल्दी का पैकेट आपके घर में है भी तो एक नया खरीद सकते हैं कि सालों साल हमारे घर में सुविधा बनी रहे। और हम इसी प्रकार से भगवान का नाम लेते रहे। भक्तों, आपके मकर संक्रांति के दिन एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको जरूर ही खरीदना है, तोता का चित्र। अगर आप मकर संक्रांति के दिन खरीदने हैं तो आज से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप मकर संक्रांति के दिन अपने घर में एक तोते का चित्र जरूर खरीद कर लाना है। इससे आपके बच्चे पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आपका नौकरी में सफलता नहीं, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप मकर संक्रांति के दिन तोता का चित्र जरूर ही खरीद कर ले। इससे आपको हर एक क्षेत्र में सफलता ही सफलता देखने को मिलेगी। एक और चीज बता देता हूँ भक्तों, में आपको जो आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, तो भक्तों में आपको इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो एकदम फ्री और मुफ्त में दे रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे आने वाली और नोटिफिकेशन और आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप इस जानकारी का भरपूर लाभ उठा सके। और अगर आप और दूसरों का भला करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी वही चीज है, वह शंख। आप मकर संक्रांति के दिन शंख खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि शंख को साक्षात विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है कि शंख भगवान विष्णु को, भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत पसंद है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन शंख खरीद कर लाते हैं अपने घर, तो समझिए शनक खरीद के दिन यदि समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है। फल सब्जियां, मकर संक्रांति के दिन फल और सब्जियां खरीदना स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो आप उसे दिन फल सब्जियां वगैरह खरीद सकते हैं। पौधे के बारे में जो जीवन में पौधे चूप से धारारी ने देखते, इसलिए तो समृद्धि का प्रतीक रफ तो काई जाता है। जीवन में पढ़ार और पौधे, हमें काले रंग की चीज खरीदना से बचना चाहिए, अशुभ माना जाता है। काले रंग का आप कोई भी वस्त्र न खरीदने हो सके जितना काले रंग से बचे। कटीली चीज अन्य की कटीली चीज है, जैसे कि नुकीले धारदार चीज आपको मकर संक्रांति के दिन नहीं खरीदना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कटीली चीज जैसे कि चाकू का आदि खरीदने से बचना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। मृत्यु से जुड़ी चीज है, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन मृत्यु से जुड़ी चीज शमशान की मिट्टी की प्रतीक मानी जाती है, खरीदने से हमें बचाना चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। पुरानी और खराब चीज है, मकर संक्रांति के दिन पुरानी और खराब चीज खरीदने से बचना चाहिए, ये भी हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। भक्तों, चलिए अब मैं आपको और भी ऐसी जानकारी दे देता हूँ जिससे आप मुफ्त में यहाँ पर जान सकते हैं। अब आपको एक मकर संक्रांति के दिन एक और उपाय करना है। आपको क्या करना है? मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले तो आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आपकी जो भी घर का पूजा पाठ का कार्य खत्म कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आप कोई सी देवी समाई कर सकते हैं। यह कर आपको क्या करना है, उप या आस पास जो भी मंदिर हो, कोई से भी भगवान जी का हो, वहाँ पर जाना है और डा पर सबसे पहले आपको एक पीपल पेड़ देखना है। वहाँ पर पीपल का पेड़ के पास आपको चौथी आटे का दीपक जलाना है और वहाँ पर अपनी कामना को बोलना है। उसे दीपक को जलाते हुए उसे पेड़ के नीचे रख देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, पेड़ की 2 परिक्रमा करनी है और आपको परिक्रमा गढ़ी की जो सी होती है उसे दिशा में करनी है, अन्य राइट साइड करनी है। तो
इस तरीके से सीधी साइड आपको 2 परिक्रमा करनी है और अपनी मनोकामना को बोलकर वहाँ से चुपचाप आ जाना है। आप देखोगी कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। और भक्तों, आपको यहाँ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सब जो आपकी कितनी भी पुरानी कोई भी मनोकामना को आप ना हो पर तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी और आपको हर एक क्षेत्र में सफलता ही सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आप जब भी उसे आटे का दीपक जलाएं तो उसमें जो बात ही होती है रूही की बाती डालें और उसके बाद उसमें आप घी डालने या फिर तेल, आपकी जो मर्जी हो, आपके पास जो घर में अवेलेबल हो आप उसको डाल सकते हैं। भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मकर संक्रांति में जो आने वाली 2025 में है उसमें आपको सफलता ही सफलता देखने को मिलेगी और समझी आपको दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता देखने को मिलेगी और आपका 2025 मकर संक्रांति का त्योहार भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से गुजरेगा। और अपना मकर संक्रांति मनाते रहे तो एक बार फिर से आप सभी के जीवन में मकर संक्रांति मंगलमय हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। दोस्तों, आपको मकर संक्रांति के दिन एक और उपाय भी कर लेना है जो कि धन से संबंधित उपाय है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, अपने उसके साथ में एक गांठ हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना ली। इसके बाद इस पोटली को आप माँ दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रातर के लिए रहने दे और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर, ये जहाँ पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहाँ पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहें तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दे, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहाँ नहीं रहने दे क्योंकि ये उपाय साल के पहले दिन होता है और आने वाली अगली साल के पहले दिन ही खत्म हो जाता है। इसलिए इस उपाय को हर साल के पहले दिन ही कर लेना है। इसलिए आप इस पोटली को 1 साल के पहले दिन से आप मन कर चलेगा। दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मंत्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली जाती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए इसके रस को पीने से आधा कप मात्र में मिश्री मिलाकर पीने से और दूध घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बनवाने आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। यानी पुरुषों को दूध घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वही महिलाओं को दूब घास की जो 5 जड़ लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रहना है। यकीन मानिए आपकी संतान ठहर जाएगी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस सप्ताह में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक की ये बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इस अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर ये आयुर्वेद इस अमृत बोला ही गया है क्योंकि आयुर्वेद में पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब ये है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का ये काम करता है। आपके प्राचीन समय में लोगों को जरूर देखा होगा कि 100 वर्ष तक भी जीते थे और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। मैं हर अपने कार्य को खुद कर पाते थे, अर्थात ये शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। ये चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान किसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्तियों से बनी हुई माल को भगवान गणेश को पहनने से अपने भक्त के भी सभी प्रकार के आसान को हर लेते हैं और उनके साथ पीढ़ियां तक पूछते कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़े। दोस्तों, इसका एक महाचमत्कारी उपाय किसी मनुष्य को अपने बस में करने के लिए किया जाता है। इस उपाय का प्रयोग ज्यादातर है तंत्र शास्त्र में किया जाता है। इस उपाय को ज्यादातर महिलाएं अपने पति को बस में करने के लिए करती हैं। जिन महिलाओं के पति शराब का सेवन करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं तो महिलाएं दूब घास की जड़ को पीसकर 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन अपने पति के माथे पर तिलक लगा दे या फिर उसके रस को निकाल कर उन्हें पिला दे। देखते ही देखे जो आप चाहोगे, जैसा आप चाहोगे, सामने वाला आपके बस में हो जाएगा और आपकी सारी बात मानेगा।
मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अंतर्गत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन प्रयोगों को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, तो ये थी कुछ जानकारी जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। मकर संक्रांति त्योहार साल में एक बार आता है, इसलिए आप इन उपायों को एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। 2025 में पढ़ने वाला प्रथम त्योहार मकर संक्रांति ही है, इसलिए इन उपायों को जरूरी आप घर लीजिएगा, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप नया योग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनसेवा एवं जन कल्याण करना। जो भी जानकारी है आपको निशुल्क माध्यम से प्राप्त की जाती है। वीडियो के अंत तक बन रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।